रमेश व्यास जी, प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी भी आ गए हैं। आपका धन्यवाद प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इट्स ए प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी इन दिस सेशन टुडे। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ के बारे में बोलने का जब भी मौका मिलता है तो अंदर से निकलती आवाज जो है, क्योंकि हैप्पीनेस तो अंदर से ही आती है। मेन तो हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग एज आई से, बट एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन भी रखा है ताकि थोड़ा सा उस दिशा में भी थोड़ा सा अनुभव लोगों का हो। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द प्रेजेंटेशन। सो कैन यू सी दैट? सर प्लीज एक मिनट, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपना वीडियो अधिकतम समय खुले रखेंगे तो हमें अपनी कनेक्टिविटी में आनंद आएगा आपके साथ। थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू रमेश व्यास जी। सो वी आर गोइंग टू टॉक। अच्छा, हिंदी में ज्यादा बोलना है ऐसा लगता है मुझे। सर जैसा आपको सूटेबल लगे सर, अधिकतम सर। अच्छा, तो एक तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, इनिशिएशन फॉर इनर चेंज सेंटर जो आपने नाम रखा है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इसके लिए बधाई हो पहले तो आपको, जो आपने एफर्ट लिया है, और प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी को जो जोड़ा है इसमें, वो भी काफी उनका जो है एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और मेरे फादर, जैसे वो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके जो है उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट एज वेल। सो आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एजेंडा जो है, एंड्रागॉगी, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, जो आपने दो शब्द रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डायमेंशंस ऑफ वेलबींग क्या हो सकती हैं, और फुलफिलमेंट इन लाइफ अगर हम चाहते हैं तो क्या उसके आइडियाज हो सकते हैं। उसमें 21 आइडियाज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट तो यूनेस्को की जो रिपोर्ट है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन के 4 पिलर्स होते हैं: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। हमारा आज का जो संदर्भ है वो ज्यादातर हम लोग लर्निंग टू नो पे ही रहते हैं, ज्ञान की बात ज्यादा करते हैं, उसे प्रैक्टिस में, निधिध्यासन में जैसे कहते हैं, वो नहीं आता है जो है। तो वो उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो आपने थीम रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जो टाइटल रखा है, नाम रखा है, उसमें तो और ज्यादा जरूरी हो। ये खाली ज्ञान के क्षेत्र में अगर रह जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। ये सभी अपने आप में बहुत जरूरी हैं। अगर आदमी पढ़ने लिखने के बाद या एम्प्लॉयमेंट के बाद या किसी भी स्टेज में अगर इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं कर पाता है, या सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको ये लगता नहीं है कि मुझे, मेरे दायित्व क्या है, खाली उसको अधिकार ही दिखते हैं कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, और उसको दायित्व नहीं दिखता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम है फिर उसमें जो है। और अपना जो हिडन टैलेंट है उसे अगर निकाल नहीं सकता, अभी क्यों हमें जो है ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में जो है इतने मेडल मिल रहे हैं, पहले क्यों नहीं मिल रहे थे जो है। तो ये टैलेंट तो था इंडिया में, लेकिन हम लोग उसे ठीक से, उसकी हैंडलिंग नहीं कर पा रहे थे, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इसलिए वो मेडल नहीं आ रहे थे हमारे पास। अभी जो 7 जो है ओलंपिक्स में मेडल आए, गोल्ड मेडल भी आए, और फिर पैरा ओलंपिक्स में भी जो आए, तो वो बेसिकली लर्निंग टू बी, जो हिडन टैलेंट है उसको निकालने की सारा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, तो होने लगा जो है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो अपने अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है उसे जरूर एक्सप्लोर करें, उसे निकालें, अंदर से बाहर निकालें उसको। ये 4 पिलर्स हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम जिस भी विषय पे बात करें, कि खाली बात करके उसे खत्म नहीं करना है। इसलिए एंड्रागॉगी जो है वो इम्पोर्टेंट है। श्रवण मतलब सुने उसको, और ध्यान से सुने, डीप लिसनिंग करें उसकी, फिर उसका मनन करें, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, और फिर उसे प्रैक्टिस में लाएं। कमिटिंग योरसेल्फ टू प्रैक्टिस निधिध्यासन, डेली उसे जो है प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ध्यान की अगर हम बात करते हैं कि ध्यान करने से हमारा मन जो है शुद्ध होता है, जैसे शरीर पानी से नहाने से शुद्ध होता है, तो फिर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रोज नहाएंगे नहीं, तो शरीर पानी से कैसे शुद्ध होगा, तो रोज नहाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ हमने चीजें बनाई, नियम बनाए हुए हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए
जो है वो भी कुछ हमें निधि ध्यान में कुछ प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा उसको. सो दैट इज व्हाट द एंड्रागॉगी आई एक्सपेक्ट. श्रवण मनन और निधि ध्यान जो है वो है, तभी फायदा ये सब सुनने का, वरना कोई फायदा नहीं. सो क्या हैप्पीनेस का मीनिंग है एज पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, द फाउंडर ऑफ श्री श्री यूनिवर्सिटी एंड लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ श्री श्री यूनिवर्सिटी. All the scriptures of the world talk about great happiness because they know that is everyone's ultimate quest. Happiness is not related to what we have or what we don't have. जो हमारे पास है या जो नहीं है उससे हमें खुशी मिलती है ऐसा नहीं है, जबकि ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए जीवन में. इट इज सिंपली अवर स्टेट ऑफ माइंड. ये हमारा मन की स्थिति है. हैप्पीनेस इज नॉट ए कमोडिटी. इसको बाजार में जाके आप खरीद नहीं सकते. इट इज प्रेजेंट वेयर यू आर राइट हेयर एंड राइट नाउ. ये अभी हमारे अंदर है, हम चाहें तो उसे निकालें, ना चाहें तो वो दबी रहेगी. Whatever we are seeking here and there is right here within us. जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस को, वो एक्चुअली में हमारे अंदर में है. हम सोचते हैं हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम खुश होंगे. जब होते थे तो अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाएं तो खुश होंगे, टॉप कर जाएं तो खुश होंगे, नौकरी लग गई तो प्रमोशन हो जाए तो खुश है. ऐसे वो चेंज होता रहा. जो आउटर वर्ल्ड की चीजें हैं, नए नए गोल बनते रहे, नए नए गोल को अचीव करते रहे, लेकिन खुशी उन गोल्स में या उन माइलस्टोन्स को अचीव करने में नहीं है. खुशी तो अंदर है. तब आप अगर उसे अचीव करते हैं तो एक अलग परिस्थिति में आप रहते हैं, और वो फुलफिलमेंट का मतलब समझने की जरूरत है उसके लिए. When a person has reached a state where within himself he does not have the need to perform any action, and the actions that he performs are only to the extent required for the external situation, then it is said that the person has become complete. मतलब कंप्लीटनेस अगर कोई एक्शन करने के बाद मिलती है, सो दैट इज एन आउटकम ऑफ दैट. और अगर कंप्लीट है और तब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो एक अलग स्थिति है. वो बेसिकली फुलफिलमेंट है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं और तब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. और हैप्पीनेस के केमिकल्स जो नाम है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में. तो हाउ टू हैक देम, या कैसे उनको जो है हम ऐसा सीखें जीवन को चलाना कि हमें ये मिलते रहें, केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में निकलते रहें, ताकि हम खुशी को महसूस कर सकें अच्छे से. जैसे हम जब योगासन करते हैं तो एंडोर्फिन, अगर आप देखेंगे नीचे लास्ट में लिखा हुआ एक्सरसाइजिंग, तो वो एंडोर्फिन उसमें से निकलता है. और भी चीजों से है, लाफ्टर एक्सरसाइज, एसेंशियल ऑयल्स, वॉच ए कॉमेडी, डार्क चॉकलेट. एंडोर्फिन के लिए अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन योगासन वगैरह जब करते हैं तो एक अंदर से जो अनुभूति होती है वो एंडोर्फिन बेसिकली रिलीज हो रहा होता है उस समय. या मेडिटेशन जब करते हैं तो सेरोटोनिन, देखिए द मूड स्टेबलाइजर. सो फर्स्ट इज मेडिटेटिंग, रनिंग, सन एक्सपोजर, वॉक इन नेचर, स्विमिंग, साइकिलिंग. So that is about serotonin. Dopamine, completing a task. कोई आपको टास्क दिया गया, ये भी टास्क ही है. आज एक आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, जो भी आपने बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, जो भी टास्क आपने अपने जीवन में रखे हुए हैं, वो जैसे अचीव होते हैं तो एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई ये अच्छा काम कुछ हुआ. तो अंदर से लगता है कि हाँ वो केमिकल रिएक्शन है एक्चुअली जो है. So that gives you the feel that yes, you have achieved something. So this is the reward chemical. Doing self-care activities also gives you that. Eating food, अच्छा खाना खाते हैं तो भी आपको वो महसूस होता है. छोटी छोटी विक्ट्री जो होती हैं आपकी लाइफ में, विंस होती हैं, स्मॉल स्मॉल विंस, उनसे भी वो मिलता है. और एक लव हार्मोन है, जब बच्चा माँ के पास आता है या आप किसी नियर एंड डियर वन के पास होते हैं, तो वो एक अलग तरह का ऑरा में आप होते हैं. द लव एनर्जी फ्लोज देयर. सो you feel that energy of love. That is oxytocin actually flowing, the love hormone. The heart chakra gets activated when you are in the vicinity of a person whom you like. So these are some examples. Playing with a dog,
playing with a baby, holding hand, hugging your family, give compliment. बच्चे से के साथ जब खेल रहे होते हैं आप, तो दुनिया को भूल जाते हैं, उस समय ध्यान नहीं आता हमारी डेडलाइंस क्या है, गोल्स क्या है, अभी जाना है वहां पे ऑफिस में जाके काम कंप्लीट करना है, पीपीटी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो भी टास्क है वो उस समय नहीं ध्यान आता है। उस समय सिर्फ बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और वो एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है। So this is how chemically happiness can be defined. So I call it dose of happiness, DOSE, dose of happiness. Then there is another aspect of 5 A's of happiness. This we have figured out by own experience. First is the awareness, which is written in the scriptures as well. So become aware, acceptance also. So if you are aware of who you are, if you know the answers of the questions of the largest of the things, smallest of the things, and where do you figure in that? The awareness about self, who you are, who am I, the question, why am I here, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, why am I here, where I want to be, कहाँ जाना है मुझे, how I want to be there, कैसे वहाँ मैं पहुँचूंगा, and how I want to be remembered in this world, कैसे मुझे लोग इस दुनिया में मेरे जाने के बाद याद करें। तो महात्मा गांधी को कैसे याद करते हैं, मदर टेरेसा को कैसे याद करते हैं, हिटलर को कैसे याद करते हैं, तो आप किस श्रेणी में जाना चाहेंगे अपने जीवन में कि लोग आपको किस तरह से याद करेंगे। So all these are aspects of awareness. The more you have inquiry into these, इन पे जितना मनन करेंगे उतना ही ज्यादा evolution होता है आदमी का जो है। Then acceptance of who you are, जो भी आप हैं और आपके आसपास की जो परिस्थिति है उसको पहले तो स्वीकार कर लेना, और फिर अगर उसमें कुछ चेंज करना हो तो यू एस्पायर फॉर दैट। एस्पिरेशन इज द नेक्स्ट लेवल, कि मुझे जो परिस्थितियां हैं मेरे आसपास या मेरे अंदर जो है उसे मैं अगले लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, उसे और ऊंचा लेके जाना चाहता हूँ। और क्या उसको अगर करना है तो बिना एक्शन के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो एक्शन तो करना ही पड़ेगा। सो एक्शन इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। आपके पास कितना ही अच्छा दिमाग क्यों ना हो, आप कितना ही बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर आप टीचर हैं तो क्लास में जाके पढ़ाना पड़ेगा, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो ऑफिस में जाके आपको जो है डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, अच्छे खराब दोनों। किसी को फायर करना पड़ेगा, किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी को प्रमोट करना पड़ेगा, सब तरह के काम करने पड़ेंगे आप। लेकिन अगर वो एक्शन निर्लिप्त होके आप कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट attached to those actions, you are just taking those decisions as an observer, you are watching those decisions and the implementation of that, then your life is different. And then you appraise yourself. Appraisal is the next level, that whatever you have done, whatever outcomes have come, you appraise whether it went right or wrong. You might do right things for people, but people may not perceive them as right. So what went wrong when you were communicating with them? So that is very important. What you are communicating, what you are intending to communicate, and what is being received by those people to understand. आप जो कह रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है, उसी तरह से समझ आ रहा है, उसी भाव में समझ आ रहा है जिस भाव में आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं, या वो कुछ और ही समझ रहे हैं उस चीज को। आप भलाई की बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं तो हमारी बुराई की बात कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो अंदर से सोच रहे हैं वो उस तरह से दूसरी तरफ अगर नहीं पहुंचा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कमी है हमारे। तो जो भी उसका मूल्यांकन करना, उसको देखना कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए फिर अवेयरनेस की जरूरत है। अगर वो सही नहीं पहुंचा तो उसे फिर एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। चलो ये ऐसा हुआ, मेरे से लगता है कुछ गलती हुई, मैं सही से समझा नहीं पाया हो सकता, या मैं काम नहीं कर पाया सही से, तो कैसे इसे इम्प्रूव करूं। तो ये साइकिल की तरह ही है एक्चुअली जो है। सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर वो वापस अवेयरनेस पे आएंगे आपको। So our success of life does not lie in controlling the mind. It is in becoming aware about the thoughts and then accepting that aspiration, action, and appraisal of that. So if you have any questions, you can stop me in between also. I don't know, chat पे कोई question तो नहीं है, chat पे भी लिख सकते हैं।
व्यास जी, आप जो से पूछ सकते हैं यहाँ तक के लिए। कोई अगर प्रश्न हो किसी के मन में तो प्रश्न लेके फिर आगे प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी पढ़ेंगे। जी, साथियों से निवेदन है कि यदि कोई ऐसी कोई बात उनके मन में उठती हो तो जरूर इसमें इतने दौरान जो भी बात आई हो अपनी रख सकते हैं, प्लीज। अभी डॉक्टर आलोक गोयल की तरफ से कहा है, प्रेजेंट नीड एलेबोरेट प्लीज। हाँ, वही मैं समझा रहा था उसको कि अप्रेजल मतलब कि जो आपने एक्शन लिया, जिस भाव से जो एक्शन लिया, वो एक्चुअली में वो लोगों ने वैसा समझा कि नहीं समझा, उसको उसका जो रिजल्ट चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चे ने एग्जाम दिया, फेल हो गया, तो फेल हो गया तो उसे सोचना पड़ेगा भाई क्या हुआ, ऐसा क्या मैंने किया जो मैं पास नहीं हो पाया जो है। या आपने कोई किसी को अपॉइंट किया, वो जो है डिसअपॉइंट हो गया आपसे, जो है छोड़ के चला गया या ज्वाइन नहीं किया आपको जो है, तो ऐसा क्या हुआ उस बीच में, वो क्यों नहीं ज्वाइन किया आपको। अगर आपने किसी को अपॉइंट किया, जो भी आपने एक्शन दिया, आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका अप्रेजल का मतलब ये है कि काम जब आप एक्शन लिया तो एक्शन करने के बाद जो आउटकम उसका आया, उसको आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं मेनली कि भाई वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन थे उसके जो है। दैट इज अबाउट अप्रेजल। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको गोल दिए जाते हैं कि भाई आपको ये काम करने हैं, अगर वो काम नहीं हुए तो या तो आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपने काम कर लिया, आप ओवर परफॉर्मर हैं, हो सकता है बोनस एडिशनल मिले, आपको इंसेंटिव और मिले उसके लिए जो है। तो कॉर्पोरेशंस में, कंपनीज में या ऑफिस में जो है, या और काम मिल जाता है, जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको और काम मिलता है फिर। So that is also a reward, that you are considered to be more responsible. If you are not considered to be responsible, you will not get opportunities to do more work. You cannot evolve more. तो उसके अप्रेजल में ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्या मुझे सिस्टम में मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला जा रहा है या मेन स्ट्रीम में मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, अगर आपको इररिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब अप्रेजल डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। कहते हैं देयर इज अ पीटर्स प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सन राइजेस टू द लेवल ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस। मतलब हर व्यक्ति जो है एक ऐसे लेवल तक पहुंचता है ऊपर, उसका प्रमोशन होता है जब तक कि वहां पहुंच के उसे ऐसा ना लगे कि अब मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, या लोगों को लगे ये काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, उससे ऊपर उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। दैट इज द हाईएस्ट लेवल व्हाट वन कैन गो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस भी लेवल पे हो उससे ऊपर तक का अगर आप काम कर सकते हैं तभी आपका प्रमोशन होगा। अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे ऊपर बोझा हो गया, मैं कैसे काम करूंगा, तो फिर आप उससे ऊपर नहीं जाएंगे फिर। सो एवरी पर्सन राइजेस टू द लेवल ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस। जहां पहुंच के आप इनकॉम्पिटेंट प्रूव हो जाते हैं कि मेरे से समझ नहीं रहा है, उससे ज्यादा फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दिया जाता है जो कि उस काम को कर सके। और भी प्रतिभागी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जो प्रश्न और भी जो सदस्य यहाँ हैं सम्मिलित में पूछना चाह रहे हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब? जी जी। तो नेक्स्ट वर्ड फॉर मी इज इम्पोर्टेंट इज वेल-बीइंग। What is your idea of well-being? You can think about it. आपको क्या लगता है कि well-being का मतलब क्या है? You can think about it. So it is a conscious, positive, self-propelled process of achieving one's full potential. That is wellness. Sickness क्या होती है? Sickness ये होती है कि आप अपना potential achieve नहीं कर सकते हैं। Wellness क्या? आप अपना पूरा potential को अचीव कर सकते हैं। If you are well, you will go ahead. अगर आप स्वस्थ हैं मन से, प्रसाद अजय, थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही है। हाँ प्लीज थोड़ा साउंड देखें। हाँ अच्छा, ट्रूली अब ठीक है? इट्स ओके। हाँ, a truly multi-dimensional approach towards life which covers physical, emotional, intellectual and spiritual aspects of an individual. तो पूरा जो है सर्वांगीण जैसे बोलते हैं उस तरह से आपके शरीर का, जैसे बोलते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो हर लेवल पे जो भी एग्जिस्टेंस है, अगर वो सब पे आदमी सुखी है तो ही जो है वो होगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। जो है वेलनेस का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा। हेल्दी बॉडी रिजाइड्स इन हेल्दी माइंड, ऐसा भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। A holistic approach to lifestyle towards mental and spiritual well-being is a must. जब तक आपके ये सारे जो हैं वो नहीं चलेगा सही, जो मैंने कोश जैसे बताए, तो वो बात बनेगी नहीं। उसके लिए अपने चक्रों को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ता है, जो है चक्रों की भी सफाई करनी पड़ती है। जैसे शरीर की सफाई करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए मैं बताया भी मेडिटेशन करना होता है, और उसमें चक्रों का मेडिटेशन करें तो वो साफ होते हैं। जो भी बीमारी आती है, इलनेस जो होती है, इलनेस एंड वेलनेस, अपोजिट ऑफ वेलनेस इज इलनेस। इलनेस कहाँ से आती है? सबसे पहले चक्रों में वो आके अपना घर बनाती है और फिर वहां से आपके शरीर में घुसती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे और मेंटल लेवल पे आप उसको देखते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे, तो वो फिर नहीं आती है। यू आर वेल understanding the subtle interactions of the environment on the individual, और ये subtle level की mind is a subtle field, mind is not, aura is subtle, chakras are subtle, ये दिखते नहीं है हमें, चक्र में दिखते नहीं। हमारे चारों तरफ जो हमारा वाइब्रेशंस जो हैं हम जो पास कर रहे हैं वो भी नहीं दिखता। सो डिजीज इज बेसिकली डिसईज। अगर आप देखें DIS हटा दें तो ईज है वो। When your life is at ease, you don't have disease, you are well. So disease means you are not at ease, dis-ease. So a paradigm shift from disease to health happens when you are in the field of wellness. So wellness centers का concept आजकल चला है काफी, जो है पहले health centers का concept चलता था, आजकल wellness centers का concept चला है। और हॉस्पिटल में भी वेलनेस सेंटर की बात होने लग गई है। जहां सोचते थे मरीज ही जाएंगे, वहां पे भी वेलनेस सेंटर की बात करने लगे। इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो फिटनेस सेंटर्स भी नाम आता है कई जगह बाहर। So thus when one begins to apply the wellness approach to one's daily life, a whole host of possibilities open up. One gets more aware of the physical, emotional, intellectual and spiritual aspects impacting each other. These are the 8 dimensions: emotional, financial, social, spiritual, occupational, physical, intellectual, environment. अगर किसी का कोई सवाल हो इसमें से तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, टाइम थोड़ा कम ही है। डॉक्टर व्यास, आप इनवाइट कर ले सदस्यों को, स्वयं पूछें, प्रश्न खुद करें। जी जी सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाह रहा था। आपने वेलनेस की बात की है और होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं जीवन भर कमी तो बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में वेल बीइंग तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? फिर हैप्पीनेस तो चाहिए ना। पर पहली बात तो मैंने जो बोला, हैप्पीनेस तो अंदर ही है, हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है। मकान है तो हैप्पीनेस है, गाड़ी है तो हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं है। हिमालय पे भी जो बिना मकान के कंदरा में जो बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, उसके पास तो मकान नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना उसके पास। तो जो है, जो आपको लगता है कि हैप्पीनेस देता है, तो ये तो हमने खुद ही बनाई हुई हैं चीजें कि इससे शायद हमें हैप्पीनेस मिले। और जो रिचेस्ट ऑफ द पीपल हैं वो अपनी मनी को बांट रहे होते हैं, जो है वो फाउंडेशन बनाते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड दिस एंड दैट। उन्हें खुशी मिलती है, जो है उसे बांट दो, जो है। और कुछ लोग इस रेस में रहते हैं कि वो कैसे एब्जॉर्ब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा कमाते रहें, जो है। तो ये तो सोच का फर्क है सारा, जो है। हाँ, सीता चतुर्वेदी जी ने हाथ उठाया है, तो आप अनम्यूट करके मैडम आप पूछ सकती हैं। मैडम चतुर्वेदी, आप क्वेश्चन करें, प्रश्न करें। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, प्लीज, साफ आवाज आ रही है। जी सर, सभी को मेरा सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो वाइब्रेशन होते हैं यानी मूड के, और जैसे किसी के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार नहीं है या हम गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, और तो क्या उस तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं, हमारे विचार पहुंच रहे हैं बिना कुछ बोले?
और यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो क्या वो भी हमारे बारे में वैसा ही वाइब्रेशन पहुंच रहा है और सोच रहा है? क्या ऐसा होता है सर? टेलीपैथी सुनी है आपने? जी 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 सर। तो आप जो बात कर रही हैं वो टेलीपैथी की बात कर रही हैं। और मैं जो है रेकी भी करता हूँ और एनर्जी हीलिंग भी करता हूँ, एंजल हीलिंग भी करता हूँ, गुरुदेव का ब्लेसिंग कोर्स भी किया हुआ। तो गुरुदेव की ब्लेसिंग देने का भी हम लोगों को ट्रेनिंग कोर्स हुआ है हमारा, तो गुरुदेव की ब्लेसिंग भी देता हूँ। तो वो मतलब क्या है, जब हम रेकी और इन सब की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम जो है वो एनर्जी जो है वो जा रही है जी किसी दूसरे के पास, और उसके आउटकम्स भी हमारे पास दिखते हैं हमें जो है। जी हम जो है वो पता चलता है हमने जो किया वो वहां पे हुआ, मतलब उसकी हीलिंग हुई। जो अगर उसकी हीलिंग हुई, हमने कुछ किया यहाँ से, जी तो इसका मतलब तो एनर्जी जा रही है ना, इसका मतलब तो कुछ हो रहा है ना यहाँ से। हमने जो किया, जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं उसको करने की, एक तो टेलीपैथी हो गई, आपने किसी के बारे में सोचा उसका फोन आ गया, जी दैट इज टेलीपैथी। अब मैं जो कह रहा हूँ उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हमने किसी के चक्रों को साफ किया तो उसके चक्र साफ हो गए। जी वो फिजिकली तो यहाँ है नहीं, डॉक्टर तो ऑपरेट करते हैं बुला के अपनी सर्जरी के उसमें जो है आईसीयू में ले जाके ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करके वो जो भी पार्ट निकालना है, जो कुछ करना है वो करते हैं, दैट इज इन द फिजिकल मोड। लेकिन आपने दूर की बात करी कि दूर से कैसे काम चलता है, जी तो ये तो दूर से तो बहुत कुछ होता है। मैंने मतलब मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं ऐसी, जिस आदमी से मैं मिला भी नहीं हूँ कभी, उस आदमी की हीलिंग की और वो ठीक हो गया, और डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो पा रहा था इतने सालों से जो है। अच्छा तो सर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। जी तो ये सब वाइब्रेशन तो बहुत जबरदस्त खेल है ये पूरा जो है, ये अपने आप में दुनिया है, अलग दुनिया है जो हमें दिखती नहीं है। हमें लगता है बस जो हमें दिख रहा है वही दुनिया है सारी जो है, ये तो बहुत जबरदस्त दुनिया है। what we can't see is more powerful than what we can see actually. जी जी सर। ओके ओके सर। ये मैडम सुमन चटर्जी का हाथ उठा हुआ है, वो प्रश्न करे। फिर निधि चतुर्वेदी जी का दिख रहा है, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। मैडम चटर्जी। रेकी में ऐसा भी होता है कि हम रेकी करते हैं तो सामने वाला पेशेंट सही हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यू हैव टू, हाँ, यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर व्हाइल डूइंग दैट एक्टिविटी। मेरी वाइफ भी साथ में करती हैं ये सब चीजें, उन्होंने, हम दोनों ने साथ ही ये सारे कोर्सेज किए हैं, करीब 36 प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड किए हैं खुद ये सब चीजों के फील्ड में जो है। तो आप जो कह रही हैं उनके साथ होता है वो, तो आई कैन रिलेट विद यू कि वो जब आप कर रहे हैं, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द पेशेंट और द क्लाइंट, you have to be in the state of observer. Only then you will not absorb the negativities of that person and shield yourself. So okay. there are ways of, मेरे को नहीं होता वो, वाइफ को होता है, आपको होता है। तो आप जो कह रही हैं वो सच है, आप जो कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सही है, बिल्कुल सही है। तो जैसे आग होती है, आग में हाथ पास में ले जाए तो जल जाता है हाथ जो है, और उसी आग पे आप खाना भी बनाती हैं रोज जो है। तो आपको पता है खाना कैसे बनाना है, आग का कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए आपका हाथ रोज नहीं जलता है उसमें। शुरू में कभी जला होगा थोड़ा बहुत, एक आध बार तो पता चल गया आपको कि कैसे जलता है जो हाथ। तो वो जो ट्रेनिंग है कि व्हेन वी आर डूइंग दीज सटल वर्क, स्पिरिचुअल वर्क भी बोलता हूँ मैं इसको, वी आर स्पिरिचुअल सर्वेंट वी कैन से। तो स्पिरिचुअल सेवा जब कर रहे होते हैं, तो आध्यात्मिक सेवा कह लीजिए उसको, तो उसमें हमें अपने जो मूल तत्व के साथ रहना चाहिए। सर बट रेकी में डिस्टेंस रेकी से सामने में अटके करने से ज्यादा फायदा है, ऐसा लगता है हमें। ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मैं तो कभी किसी को नहीं बुलाया सामने। मैं तो हमेशा दूर से ही ये सब काम किया है। नहीं, हमने एक बार एक पेशेंट को 4 लोगों ने मिलकर किया था क्लीनिंग के लिए, तो इट वर्कड वेरी वेल।
हाँ, वो तो बेसिकली सफाई कर रहे हैं ना आप, तो जो है तो जी सफाई और जी ज्यादा अच्छी लगी। जी पोछा 4 जी आदमी ने लगाया है कमरे में, तो पोछा हाँ जब लगा 4 आदमी से तो जी ज्यादा जी इफेक्टिव होगा ना वो एक आदमी के इफेक्टिव मुकाबले। होता है, वो काफी इफेक्टिव यस हो यस। जाता है। जी, जैसे ध्यान निधि जी ध्यान अब जैसे शायद थैंक आ यू, रही है। निधि थैंक जी, यू सर। थैंक यू मैडम चटर्जी। निधि चतुर्वेदी जी हैं कटनी से, शी वांट्स टू ज्वाइन। या प्लीज हाँ, मैडम आप सर बताएं। सर मैं सर से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सर ने वेलनेस के अकॉर्डिंग बताया कि जो हमारा कॉन्शियस पॉजिटिव सेल्फ की हम बात कर रहे हैं कि फुल पोटेंशियल होना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाउ विल वी नो दैट व्हाट इज आवर फुल पोटेंशियल। एक्चुअली व्हेन आई डू समथिंग आई फील कि आई गेव माय बेस्ट। सो सर ये फुल पोटेंशियल क्या होता है सर? जैसे जैसे आप किसी चीज को करते हैं, अगर उसमें मन लग रहा है आपका, तो वो आप खो जाते हैं। अगर उसमें जब उस काम को करने में फ्लो का कॉन्सेप्ट जैसे कहते हैं ना, फ्लो, तो फ्लो में अगर आप हैं, आपको घंटी सुनाई नहीं दे रही, किसी ने आवाज दी वो सुनाई नहीं दे रहा, कहीं रेडियो चल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, कहीं बाहर शोर हो रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, जब आप पूरी तरह हाँ हाँ तल्लीन होकर किसी काम को करते हैं, तो वो यस बताता है कि आप अंदर से मोटिवेटेड हैं उस काम को करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में फ्लो का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। केन थॉमस की थ्योरी है, उसमें कहते हैं 4 चीजें हो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो है चॉइस, कॉम्पिटेंस, मीनिंगफुलनेस एंड प्रोग्रेस, सीसीएमपी बोलते हैं शॉर्ट में उसको, जो है अगर इन चारों का अनुभव आपको किसी चीज में होता है, तो इसका मतलब वो आपके अंदर से निकल के आ रहा है। आपने चूज किया उस काम को करने का, आप में कॉम्पिटेंस है उस काम को करने की, आप में दक्षता है उस काम को करने की, आपने खुद चुना, आप दक्ष हैं उस काम को करने के लिए, और आप उसको करके आपको कुछ मीनिंग महसूस होता है कि हाँ, मेरा जीवन इस काम को करने के लिए बना है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो गोल्ड मेडल लेके आया, कौन सी फील्ड में लेके आया, वो तो उसका आईएएस ऑफिसर की तरह काम नहीं है उसको करने का, लेकिन वो कर रहा है उस काम को, साथ में खेल भी रहा है और गोल्ड मेडल भी लेके आ रहा है, जो है तो उसका है ना कुछ उसमें, तभी वो लेके आ पा रहा है ना। दैट इज अनलीशिंग द पोटेंशियल। Despite being a civil servant, an IAS officer, he is able to get a gold medal because he could unleash that potential and rise to the level that he is the best in the world as compared to all those who were participating on that day. तो वो unleashing the potential है पूरा, जो है उसका वही है। अगर आप बोर हो जा रहे हैं किसी काम को करने में, तो वो आपके लिए वो नहीं है फिर वो काम। जो जिस काम को करने में दिल लगता है, मीनिंग मिलता है, जैसे मैंने बोला, एंड प्रोग्रेस दिखती है उसके बाद। जब आप काम करते हैं उसको, तो उसके बाद लगता है हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, उसमें प्रोग्रेस दिखाई देती है। ये 4 चीजें हों तो समझ लीजिए कि आप उसके लिए बने हुए हैं, जो है। और फिर भी ना समझ में आए तो हमसे ईमेल लिख के करके पूछ लीजिए कि ये मेरी डिवाइन कॉलिंग है कि नहीं है। हम लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम लोग जो है आपकी एनर्जी बॉडी में जाके सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी इस काम को करने में कितनी है। तो आपको बता सकते हैं ऑन ए 10 पॉइंट स्केल, इफ 10 इज द हाईएस्ट, 1 इज द लोएस्ट, व्हाट इज योर कंपैटिबिलिटी स्कोर, 10, 9, 8, 7। अगर 8 एंड अबव है तो समझ लीजिए वो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है उस काम को करने के लिए। और अगर वो नहीं है तो आपकी एनर्जी लॉस होगा उसमें। एक और रास्ता है उसको करने का, ये उसका इंस्ट्रूमेंट एक्मॉस बोलते हैं इसको। ये पेरिस में, फ्रांस में डेवलप हुआ है। लेकर एंटीना, एक्मॉस इज द नेम ऑफ द ब्रांड, लेकर एंटीना बोलते हैं इसको। इससे हम लोग वी गो टू द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन एंड फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर दैट पर्सन, व्हाट इज द डिवाइन कॉलिंग ऑफ दैट पर्सन, एंड देन इट टेल्स द आंसर फॉर दैट। अदर वे ऑफ डूइंग दैट इज that you write whatever you are thinking about, keep it in the left hand, whatever you have written, and somebody will push your hand down. If the energy is increased or decreased, will tell you whether you are aligned with this or not. तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपसे अलाइन नहीं है, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये खाने पीने की चीजों पे भी लागू होता है। अगर आप सेब को हाथ में रखेंगे बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ को ऐसे रखेंगे, दूसरा आदमी उसे पुश करेगा नीचे, तो आपको पता चलेगा आपकी एनर्जी बढ़ी है उसमें। और बैंगन को हाथ में रखेंगे लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से उसे नीचे करेगा कोई, तो पता चलेगा आपकी एनर्जी बढ़ी है घटी है, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। आलू को रखेंगे तो पता चलेगा। जो तो अलग अलग खाने की चीजें, पीने की चीजें जो आपकी हैं, जैसे वाइन को हाथ में रखेंगे पता चलेगा वाइन आपके लिए फायदेमंद है या
डे है क्या जो है। विस्की को हाथ में रखेंगे तो पता चलेगा इससे फायदा होता है या नुकसान होता है आपको। तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है हर चीज पे उसका रिएक्शन होता है जो, चाहे वो खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, या कोई आपका जो आप कह रहे हैं कोई भी जो आप डिसीजन भी लेते हैं, जॉब भी है या जो भी कुछ है, उन सब पे वो लागू होता है। अप्लाइड किनेसियोलॉजी बोलते हैं इसको। डेविड हॉकिंस ने पीएचडी किया है इस पे जो है, यूजिंग अप्लाइड किनेसियोलॉजी। नेम ऑफ द बुक इज पावर वर्सेस फोर्स। He measured the level of consciousness of people using this applied kinesiology। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एनर्जी बढ़ी या घटी, इससे वो कॉन्शियसनेस लेवल मेजर करते थे लोगों का, और पूरे इंस्टीट्यूट बनाया था फिर उन्होंने, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्शियसनेस, विच इज स्टिल रनिंग। काफी वीडियोस हैं, डेविड हॉकिंस का नाम डालेंगे आप, काफी सारी वीडियोस मिलेंगी उस पर। सो इट्स ए साइंस ऑफ सटल वर्ल्ड which tells you about that. I don't know how much I have answered your question. व्यास जी, वो कोई क्वेश्चन शायद मैडम जैन करना चाह रही थी पार्टिसिपेंट। जी जी जी, अचला जैन जी अपनी बात कर सकती हैं प्लीज। मैडम जी आप आए, अचला जैन जी आप आइए, अपने प्रश्न को रखिए। अनम्यूट तो नहीं करना हूँ? नमस्ते। हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए अचला जी। सर, ये रेकी हीलिंग जो होती है, ये हमने इसके 2 कोर्स किए हुए थे बहुत पहले जब हम 12th में थे, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होगा? जो करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं उसको कि नहीं? सर बीएससी तक किया था, फिर उसके बाद कोई आगे वो नहीं मिला सोर्स, तो मैं समझ में नहीं आया, फिर कुछ नहीं किया उसमें। अच्छा। पर जब इसको सुनते हैं तो लगता है, और ये जरूर है कि जिनसे ज्यादा अटैचमेंट है वो जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमको अजीब सी घबराहट सी होती है, सपने में ऐसा दिखने से लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब उसी का है कि ये कोई अदर है? एक मास्टर डेल्पे है, यूएस में है वो कराते हैं एनर्जी हीलिंग जो है, रेकी से एडवांस समझ लीजिए उसको। तो उनके कोर्सेज करने हैं तो उनका मैं भेज सकता हूँ, उनका सेशन भी करा सकते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे भी आप कभी चाहें तो उनको एक बार बुला सकते हैं हम लोग जो है। मास्टर डेल्पे, उनकी किताबें भी हैं, मास्टरिंग थर्ड आई करके किताब है, हैप्पीनेस फ्रॉम सक्सेस टू फुलफिलमेंट पे एक किताब है उनकी जो है, हिडन डेंजर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा पे एक किताब है उनकी। मैंने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके साथ अटेंड किए हैं, मास्टरिंग थर्ड आई का भी किया हुआ है। तो अच्छा। वो एक है जिनसे साथ आप ट्रेनिंग फर्दर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, उसके आपसे कैसे कांटेक्ट करना होगा? हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा जी, चैट बॉक्स में हम डाल देते हैं नंबर अपना। जी सर, जी सर। हम लोग प्रोसीड करें प्रसाद कुमार सिंह? हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्रोसीड कर सकते हैं। जी जी, मैंने अपना नंबर डाल दिया चैट बॉक्स में। हाँ, सो लेट मी शेयर दैट अगेन। दिखाई दे रहा है? हाँ, विजिबल है। हाँ, तो इस स्लाइड में और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन मूव अहेड। वी कैन मूव नाउ। So each dimension of the wellness is interconnected with the others and are all equally important in the pursuit of optimum health. कोई एक बहुत ज्यादा हो, सारा दिन काम ही करते रहते हैं, सोते भी नहीं है, तो फिर वो फिजिकल पे, इमोशनल पे, सब पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो सबका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। एक स्टोरी 9 gates की जो है, there is a Vedic story wherein which the body is compared to a city। अपने शरीर को जो है एक सिटी की तरह, जिसमें 9 गेट हैं, एंट्रेंस एंड एग्जिट। 2 eyes, 2 आंखें हैं, 2 ears, mouth, 2 nostrils, anus and genitals। The king in the city is the consciousness, the queen the intelligence, both married together in this city। The queen of intelligence has bodyguards known as the senses, smell, hearing, vision, touch, taste। जो हमारे इंद्रियां जो हैं बोलते हैं जिसको, 5 इंद्रियां जैसे हैं। The bodyguards have wives, the wives are the desires, the cobra-headed snake is the guardian of the city, considered to be your basic life force, the prana। When you think of your body as a city and become more strict about what comes in and out of those gates, the better your life will become। अगर जैसे किसी देश
से दूसरे देश में जाना हो तो पासपोर्ट के साथ वीजा लगवाना पड़ता है। तो उतनी सिक्योरिटी के साथ अपने मुंह से अगर आप जो है अंदर कोई खाना डालते हैं तो उतनी सिक्योरिटी के एंगल से देखें कि ये मेरे शरीर में इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। अगर उस लेवल तक आप देखते हैं तो फिर सिक्योरिटी आपकी बॉडी की उतनी हाई होगी, उतना ही जो है शरीर स्वस्थ रहेगा जो। बट मोस्ट पीपल डोंट मॉनिटर द गेट्स एट ऑल, ट्रैश बीइंग स्टफ्ड, जंक फूड जिसको बोलते हैं हम लोग जो है उसको खूब डालते हैं अंदर। आईज देखते हैं टीवी में चैनल्स ऐसे जिनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो हमारे मन को जो है अलग अलग तरह के जो सीन्स हैं, सीनरीज जो है, सीनरी ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, उसमें न्यूज में सुनते रहते हैं, ऐसे सीरियल देखते रहते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नहीं होता है। तो वो सब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना है कि नहीं करना है। तो हम गंद फैला रहे हैं अपने सिटी में या शरीर में, या हम उसको ऐसी चीजें ही देखते हैं, ऐसी चीजें ही सुनते हैं, ऐसी चीजें ही बोलते हैं जो कि आपको एलिवेट करती हैं आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। ये सोचने की जरूरत है। तो जैसे अपने देश को हम सिक्योर रखने के लिए बॉर्डर्स पे सील करके रखते हैं, वीजा के बिना एंट्री नहीं देते हैं, वैसे ही अपने शरीर को सोचना चाहिए कि बिना वीजा के, मतलब बिना आपकी परमिशन के, कोई भी नेगेटिव चीज आपके शरीर में, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो, पीने की फॉर्म में हो, सोच की फॉर्म में हो, वो शरीर के अंदर ना जाए, तो आप पूरी तरह से सिक्योर्ड है। So there are 21 ideas. Time थोड़ा कम है. I will not deal in detail unless you ask me a question. So one is have a personality. Our unique personality is formed by our values, things we are interested in, and principles we follow. Knowing who you are, what you stand for, and owning it takes confidence. Our inner voice always knows what's best for us, and doing things our way brings more joy than fitting it. तो जो आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने पहले बोला, वही काम करें और खुश होके करें, खुशी के साथ करें, वही काम लें जिम्मे में जो जिसको करने में आपको खुशी होती है। Find your why. One great way of finding fulfillment in life is defining a vision and writing it down. It's a powerful tool that guides companies through hard times, and it's even more powerful for individuals. अब प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी वाइस चांसलर कितनी जगह रहे, कितना एडमिनिस्ट्रेशन किया, आईएएस ऑफिसर लोग जो यहाँ पे हैं उन्होंने कितना पावर को देखा है, आज बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनर जर्नी की बात कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई. That is very, very important, and that brings you on these kind of platforms. And have a rough plan in mind. Planning helps bring ideas and aspirations to life. Sit down with a notebook, think about and write down what do you want to achieve in a week, month, a year, 5 years or 10 years. जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक वो आइडियाज बहुत सारे होते हैं माइंड में। जैसे बोला ना, अवेयर, बिकमिंग अवेयर, एक्सेप्ट, देन एस्पायर। तो एस्पिरेशन के बाद एक्शन तभी हो सकता है जब आपने, ये एक्शन का ही पार्ट है, जब आपने लिखा उसको नोटबुक में, वो एक्शन का पार्ट है, वो बहुत जरूरी है लाइफ में। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। सो यू आर राइटिंग इट डाउन एज अ गोल और योर प्लान टेक्स यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. Set smaller and more attainable goals. Splitting the plan into many smaller and easily attainable goals creates stepping stones to that massive, intimidating cliff. It helps to fully focus on the current work and later appreciate all the hard work. पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत ऊंचा जाना है, 500 फुट, 1000 फुट, 2000 फुट जाना है, लेकिन एक बार में तो एक ही कदम चलेंगे ना। तो बहुत ज्यादा देखेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, ये मंदिर तो बहुत ऊपर है, मैं नहीं जा सकता पहाड़ पे, इस मंदिर में मैं नीचे हूँ, आप लोग हो आओ, ऐसा कई लोग बोलते हैं जो है। लेकिन चढ़ते तो सब एक एक सीढ़ी है एक बार में जो है। तो ज्यादा बड़ा गोल हो तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो आसान लगने लगेगा, हो जाएगा। एंड सेलिब्रेट. फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन लाइफ इज ऑलवेज अबाउट द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट वेयर यू हैव कम फ्रॉम. एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग ग्रेट टू हैपन. A poor man celebrates once a year. A rich man celebrates each day. Richest is the one who celebrates every moment, moment to moment, moment to moment. This is a quote of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. Never compare and live where you are. When we compare ourselves to something we believe
is better we get emotionally attached to that condition and get disconnected from our reality. The bigger the disconnect, the higher the dissatisfaction. तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना, अपने बच्चों को भी, दो बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना. हर बच्चे में कुछ अलग चीज है. जितने पैरालंपिक्स की जो बात हो रही है, पैरालंपिक्स में तो लोग मानते ही नहीं थे ये लोग जी भी सकते हैं ठीक से, और आज वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सब लेके आ रहे हैं. तो हर इंसान जो है उसमें कुछ है, अलग है उसका, उसे रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट. Finding fulfillment in life is not about measuring against others or what we used to be or even where we would want to be. It's about playing the card we are dealt and living we are currently at. Appreciate, don't complain. Complaining is a destructive habit and complaining more only cultivates negative thought process. कभी भी किसी को भी कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है. एक क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, आर यू पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और आर यू पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन? क्या आप समस्या के हिस्से हैं या आप उसके समाधान के हिस्से हैं? तो समाधान का हिस्सा बने, ना कि समस्या का हिस्सा बने. और किसी के बारे में भी गलत बोलेंगे तो वो आपकी वाइब्रेशंस को नेगेटिव करने से आपको एनर्जी लॉस होता है उसमें. जैसे एनर्जी की भी मैंने बात किया आपसे. और एक एक शब्द में शक्ति है. किताब है, दूसरी किताब का नाम ले रहा हूं आपके सामने, द हिडन मैसेजेस इन वाटर बाय डॉक्टर मसारू इमोतो. ही हैज डन रिसर्च ऑन वाटर. एक एक शब्द जो हम शरीर से निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, या लिख के बॉटल के बाहर उन्होंने रख के उसको फ्रीज किया, उसके बाद जो पिघला उसकी पिक्चर्स ली उन्होंने, तो वो जो अच्छे शब्द थे, लव, विजडम, उसमें बहुत बढ़िया क्रिस्टल की तरह दिखाई देने लगा वो जो है. और जो खराब शब्द थे उनमें वो बिल्कुल गंदे नाले के पानी की तरह दिखाई देने लगे. तो हमारे शरीर में 2/3 पानी है. अगर हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा शरीर जो है वो फलता फूलता है, अच्छा होता है. और खराब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो सिकनेस की तरफ जाएगा, इलनेस की तरफ जाएगा, वेलनेस की तरफ नहीं जाएगा. ये बहुत जरूरी है. एक एक शब्द जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो ऐसा होना चाहिए सोने की तरह, सोने के भाव में शब्द को निकालें. Price your words as if they are gold. 8वां इसमें है मेडिटेशन. गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं. उसमें से फ्री बहुत सारे हैं. कोर्स किया हुआ है किसी ने तो उसे पता होगा, सुदर्शन क्रिया की होगी. 9th is seek joy first, everything else second. Doing something that sparks passion or joy is a great way to generate energy and positive motivation. That also helps to stay consistent with the habit or practice even when things get a little rough. कितनी भी परेशानी क्यों ना जीवन में आए, आप बस खुश होकर चलते रहिए. जो कुछ है वो अच्छे के लिए है. Explore diverse hobbies. Do what you love. The secret to lasting happiness is simple. Find whatever inspires you and makes an effort to do that every day, both for work and as a hobby. जो आपने पूछा ना कैसे एक्सप्लोर करें, अनलिश कैसे करें, वो देखिए आपको क्या करने में मजा आता है, उस पर थोड़ा समय लगाइए, अपने आप वो अनलिश होना शुरू हो जाएगा. किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अलग अलग चीजों को करके देखिए कैसा लगता है. Have a crazy or scary adventure in mind or both. Life shouldn't be all serious all the time. Having a dream or a crazy adventure on a bucket list adds a bit of thrill to your life and might even help to discover new passions. This adventure should be something that scares you a little bit, but most importantly something that you feel interested in. अगर इंटरेस्ट है तभी जाना, वरना ऐसे जबरदस्ती एडवेंचर मत करना. Create a balance in life. Happiness spans across various areas of life and is always a combination of various factors. We can't focus only on a single area because at some point we will feel unfulfilled in others. So balance करना बहुत जरूरी. Visualize the perfect life. Visualizing is a very powerful tool, often used by athletes and coaches to improve self-confidence and motivation. Feeling the inner fire burning and having the motivation to work hard towards something often comes down to perspective. When we dare to visualize the outcome we want, we create a mental and emotional connection with it. I'm giving a third name of the book, You Can Heal Your Life, by Louis L. Hay.
उनकी किताब पढ़ी, उन्होंने अपने कैंसर को ठीक किया खाली विचारों को बदल के। She healed herself from cancer without getting operated, just by thoughts. और पूरी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या थॉट से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है और क्या थॉट पैटर्न चेंज करेंगे तो बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसी पूरी टेबल बनी हुई है उस किताब। तो बहुत पावरफुल चीज है विजुअलाइजेशन। Help others selflessly. Ironically, the joy of making someone else happy is what creates happiness for yourself. Finding fulfillment in life is always about something more than just yourself. There's little more fulfilling than knowing you have made a difference to someone's lives. ये लोग जो कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन बना के पैसा दे रहे हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो क्या है, उनको लगता है कि हमने इनकी लाइफ्स को सेव किया, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया। How deeply you touch another life is how rich your life is. Sadhguru says that. Make time for yourself. 15th point. Don't wait to complete everything on your to-do list or please everybody before taking care of yourself. Instead, invest time frequently in self-development. मैं तो कहता हूँ रोज सुबह अपने ऊपर समय दें। हम लोग साधना करते हैं रोज, यूनिवर्सिटी में ग्रुप साधना होती है 6 बजे से। अपने लिए जरूर समय निकालें। सबसे पहला सुबह का समय अपने लिए होना चाहिए। 4 बजे हम उठते हैं डेली सुदर्शन क्रिया जब से शुरू किया है, सीखा है, सबसे रोज करते हैं। So be it reading, exercise or personal projects, once you are satisfied, you will have more energy to help others. So make sure you give time to yourself. हम लोग 12:30 बजे दिन में भी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप में करते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में कोई क्लास उस बीच में नहीं होती। तो सुबह साधना करते हैं 6 से 8, 7:30, 7 डिपेंडिंग ऑन क्या है शेड्यूल। मिनिमम सवा घंटा 1.5 घंटा। Have a healthy community. That is what community is. सब लोग साथ करते हैं। As much as we tell ourselves, we can make it on our own. People are social by nature. आप जो लोग कर रहे हैं कम्युनिटी बना के कर रहे हैं। That is very good. And we need to interact with others. Surround yourself with the kind of people you admire. कहते हैं ना, you are known by the company you keep and look up to. Join discussion, interest, mastermind groups that you are interested in, and limit the time you spend with people who negatively influence. उनसे तो दूर ही रहे। जो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहे। डिस्टेंस बना के रखें। उनको कोई अपॉइंटमेंट ना दें। मिलना भी पड़े तो बस जितना जल्दी फुर्सत ले लें उनसे उतना अच्छा है। Clean up your diet. Our diet largely defines how good we feel and how healthy we are. And that has direct impact on our well-being. Having a sattvic diet is the best way to keep our mind and body healthy and energized. Sattvic mind चाहिए तो sattvic diet is a kind of a prerequisite or eligibility condition for that. So it's better to be on the sattvic diet rather than on rasic or tamasic diet. Basis. Spend time समय तो sleep. The best output that you get from the sleep is between 10 to 12 midnight. But आजकल के जमाने के लोग जो हैं वो उस समय काम कर रहे होते हैं। अगर वो ड्यूटी आवर है तो अलग बात है, नाइट शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में, तो मजबूरी है आप, यू डोंट हैव अ चॉइस, बट सम पीपल चूज टू डू दैट। आई नो मैनी ऑफ देम। So make sure that you prioritize your life, your sleep. And many who don't have enough restorative sleep, the one after which you feel at the top of your game and full of energy. Have a learning mindset. Challenge yourself to grow. Make it a priority to step out of your comfort zone and learn something new. Don't be afraid to make mistakes. Nobody can avoid making those in life. Besides those who never try something. वो कहते हैं ना, गिरेंगे सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो चलेंगे गिरेंगे कोई बात नहीं, अगर गिरने से डर लगता तो कभी चलना ही नहीं सीख पाते थे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करें लाइफ में। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, उतना ही वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको जो है
कि वो अनलिश द पोटेंशियल वाली जो बात किसी ने सवाल पूछा था, वो आपको मौका मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। मैं श्री मनोहर दुबे जी से कहूंगा कि वो कुछ लोगों का देख रहा था, मैं आया था नाम, श्री अमन गुप्ता, श्री आलोक गोयल। आलोक गोयल जी ने किताब का नाम पूछा जिन्होंने कैंसर को वो किया था। मैंने बताया था लुई एल है, LOUIS, लुइस भी बोलते हैं, लुइस एल। इसको कर दीजिएगा, मैसेज में दे दीजिए, दे विल नोट इट डाउन। हाँ, मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। टाइप कर दे तो दे विल नोट इट डाउन। अमन, आप लास्ट क्वेश्चन कर लें। मनोहर दुबे जी, आपसे निवेदन है कि आप कुछ कहना चाहें जी। मैंने किताब का नाम भी लिख दिया, यू कैन हील योर लाइफ इज द नेम ऑफ द बुक बाय लुइस एल हे पब्लिकेशंस की किताब है, इनका अपना पब्लिकेशन हाउस भी है। हाँ, व्यास जी, मनोहर दुबे जी को आमंत्रित करें। मेरे ख्याल से शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद इस वजह से सर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज तब तक तो एक है। क्वेश्चन आलोक गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे थे। अमन गुप्ता, आप पूछना चाह रहे थे? अमन एक ने 18वें पॉइंट को पूछा एक्सरसाइज करने के लिए, मूविंग द बॉडी स्टिमुलेट्स the blood flow to muscles and organs which makes them work more efficiently. The effect is as if you are getting an additional shot of energy. When you are feeling low on energy and emotionally down, one of the best cures is to move the body. For instance, go for a brisk walk, run or do a yoga session. ये किसी ने 18वें नंबर पॉइंट की बात करी थी, हमने थोड़ा स्किप कर दिया था। एक्सरसाइज करना सारे जानते हैं। तो एक क्वेश्चन जो था वो एक्सरसाइज पे था। शरीर को जब आप मूवमेंट करते हैं तो एक्सरसाइज के जो डोज ऑफ हैप्पीनेस जैसे बताया था, तो एक्सरसाइज वाला जो है वो एंडोर्फिन निकलना शुरू हो जाता है, उसमें जो है ध्यान करते हैं तो सेरोटोनिन निकलना शुरू होता है। तो ये सब हैप्पीनेस के आपके जो है नुक्ते हैं। अमन जी अमन गुप्ता पूछ रहे थे सर, चक्र से संबंधित ठीक है, आप ज्वाइन करें तो अच्छा। चक्रों के बारे में बताइए सर, कौन सा चक्र किससे संबंधित है? चक्र जो है मूलाधार चक्र जो है वो सबसे नीचे जो है बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां पे होता है, मूलाधार चक्र बोलते हैं, बेस ऑफ द स्पाइन, रूट चक्र भी बोलते हैं। शरीर में या तो इनर्शिया हो तो वो रिस्पॉन्सिबल है, काम करने का मन नहीं कर रहा तो वो रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत एक्टिविटी है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर काम करना हो तो वो मूलाधार चक्र अगर एक्टिव नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो एक्टिव होना चाहिए। टॉप पे सबसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सिर के बीच में ऊपर, तो वो क्राउन चक्र है, सहस्त्रारा चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रारा चक्र। ये 7 मुख्य चक्र हैं, 12 भी कुछ लोग बोलते हैं। फिर 108 चक्र, और उसके बाद एक उससे ऊपर 2, 8, 108 प्लस 2 110, 108, 109, 110 और 4 और टोटल 114 चक्रों की बात कही गई है जो शरीर में होती है। लेकिन 7 को अगर आपने कर लिया ठीक से तो काफी आपका काम उससे चल जाता है। तो इन 7 चक्रों पे, मूलाधार चक्र बेस ऑफ द स्पाइन, स्वादिष्ठान चक्र बिहाइंड द जेनिटल्स, मणिपुर चक्र नेवल चक्र के पास, अनाहत हार्ट चक्र के पास, थ्रोट विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र, ये 7 पे अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका ये चक्र जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अगर राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करना हो तो अजना चक्र पे ध्यान दें। क्रिएटिविटी अगर आपको एक्टिवेट करनी है, कुछ ऐसे काम करने जिसमें नए नए सॉल्यूशन निकालने, देन फोकस ऑन अजना चक्र, आज्ञा चक्र एंड मेडिटेट, breathe 10 times, deep breathing, so it will activate right part of the brain. थ्रोट चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे ध्यान लेके जाएं, 10 बार मेडिटेट करेंगे डीप ब्रीदिंग, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है, विच इज लॉजिक, रेशनैलिटी, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग उस तरह की करनी हो जिसमें लीनियर आपको चाहिए हो, तो वो उसके लिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पोर्टेंट। सो
कब कौन से वाले को करना है, लव एनर्जी का फ्लो करना है तो अनाहत चक्र पे ध्यान दे, यहाँ पे छाती के पास बीच में सेंटर ऑफ द चेस्ट, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, दैट इज द सीट ऑफ लव एनर्जी। ठीक है, तो हर एक चक्र का अलग अलग वो है। जब हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करते हैं तो क्राउन चक्र से एक्टिवेट होती है, वहाँ दैट दिस इज द सोर्स ऑफ गेटिंग एनर्जी। और ये दोनों जैसे हैं पैर के हैं, ये सब एनर्जी फ्लो होती है यहाँ से। सो दीज आर ऑल डिफरेंट, ये पूरा अपना ज्ञान है, इसका अलग से है। ठीक है, डिफरेंट, ये पूरा अपना ज्ञान है, इसका अलग से है। ठीक है, निधि जी नहीं बात रख सकती प्लीज, निधि जी। सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहती थी कि एक्चुअली सर यू वर टॉकिंग सो फास्ट, तो मेरे भी कई सर जो पॉइंट थे वो जैसे